सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को गंगा सागर की कथा सुनाई जाती जाएगी। क्यों गंगा सागर, एक बार अवश्य जाना चाहिए। इस पूरी कथा को आज सुनिए और जीवन को अपने सत्याविद करिए। तो प्रेम से कहिए राधे राधे। सबसे पहले बेटियों की वंश की चर्चा करें। मझली बेटी जो देवहूति हैं उनका विवाह करदम ऋषि से हुआ। करदम जी ने विवाह तो किया, विवाह के बाद लगा ली समाधि। देवहूति ने खूब करी सेवा। जब समाधि खुली और देवहूति को देखा तो प्रभावित हो गए, प्रसन्न हो गए। तुष्ट हो हम देवी, हम तुम्हारी सेवा से बड़े खुश हुए, क्या चाहती हो? बोले महाराज हम सदगृहस्थ हैं और गृहस्थ घर की शोभा तब होती है जब संतान हो। करदम जी समझ गए और तुरंत करदम जी ने अपने संकल्प से एक अलौकिक विमान की रचना करी जिसका नाम कामग, कामनानुसार गमन करने वाला। उस विमान में दंपति विराजमान हो गए, दिव्य सुख भोग किए। समय पाकर के 9 बेटियों का जन्म हुआ। देवहूति मां से 9 बेटियां हुई। करदम जी चल पड़े, बोले देवी संतान हो गई, अब तुम संभालो, अब हम चले भजन करने। बोले ने सुनो सुनो महाराज, ये बेटियां हैं, इनका विवाह करना पड़ेगा और विवाह के बाद सब ससुराल चली जाएंगी तो मैं अकेली किसके साथ रहूंगी? समाज में स्वतंत्र स्त्री की शोभा नहीं होती, जिम स्वतंत्र होई बिगड़े नारी। करदम जी समझ गए, सुनो सुनो देवी, हम भूल गए थे, याद आ गई। भगवान ने स्वयं कहा था कि तुम विवाह करो, हम तुम्हारे बेटा बनेंगे। और भगवान यदि बेटा बन के घर में आ जाएं तो हम जंगल में क्यों जाएं? पुनः देवहूति गर्भवती हुई। अब इनके गर्भ से साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। बोल कपिल भगवान की। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल, जिनका दर्शन करने ब्रह्मा जी अपने ऋषि पुत्रों के साथ आए। करदम जी ने स्वागत किए और ब्रह्मा जी से निवेदन भी किया, महाराज आपके साथ में 9 बेटा, मेरे घर में 9 बेटी, बढ़िया जोड़ा जमेगा। ब्रह्मा जी ने स्वीकृति दे दी तो करदम जी ने तुरंत ऋषि पुत्रों से, ब्रह्मा जी के पुत्रों से अपनी बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी कला देवी, जिनका विवाह मरीचि मुनि से किया। दूसरी बेटी अनुसुईया, जिनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। तीसरी अरुंधति, जिनका विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। ख्याति का विवाह भृगु जी से हुआ। शांति का विवाह अथर्वण जी से। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से। हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से। ऐसे सब का विवाह करके विदा कर दिया। करदम जी बोले देखो देवी जी, अब बेटियों का विवाह भी हो गया, बेटा भी तुम्हें मिल गया, पूरी जिम्मेवारी घर की पूरी हो गई, अब अपने राम चलते हैं। करदम जी चले गए। समाज को शिक्षा दिए कि ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए हुआ है, तुच्छ विषयों में उपभोग करने के लिए नहीं। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्चते। करदम जी के पास सारी सुख सामग्री थी। कामक विमान था, देवहूति जैसी आज्ञाकारिणी पत्नी थी, कपिल जैसा बेटा था, फिर भी छोड़ दिया परिवार, चले गए तपस्या करने। ब्राह्मण का शरीर चतुर्थ चरण में संन्यास धारण कर लेना चाहिए। करदम जी जब तपस्या करने चले गए तो घर में केवल मैया बेटा 2 ही रह गए। एक दिन भगवान कपिल के पास माता देवहूति आई और कहा, बेटा मैंने अपने जीवन में सारे सुख पाए, परंतु फिर भी मेरा विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है, क्या किया जाए? क्या मेरे जीवन में प्राप्तव्य शेष रह गया है
जिसको पाकर मैं परिपूर्ण हो जाऊं। बेटा तुम बड़े ज्ञानी हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूं। मेरा मार्गदर्शन करो, अपनी दिव्य ज्ञान की कुठार उठाओ और मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ से काट के मिटाओ। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत संसार कटकुठारम्, संसार तरो कुठारम्, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वागताहं शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं। जो शरण्य हो उसी की शरण में जाना चाहिए। आप शरणागत वत्सल हैं प्रभु, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरा मार्गदर्शन करो। तब कपिल भगवान बोले, सुनो माता जी, आज हम आपको निश्रेयस का मार्ग बतलाते हैं, अध्यात्म योग का उपदेश देते हैं, ध्यान से सुनो। हमारा मन ही हमारे बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम बा पुंसी मुक्तये। जैसे चाबी एक ही होती है, ताले में डालकर इधर घुमा दी तो ताला बंद, और उसी चाबी को उसी ताले में डाल के उल्टा घुमा दो तो ताला खुल भी जाएगा। जिस ताली से ताला बंद होता है वही चाबी ताला खोलती भी है। ऐसे जो मन हमारे बंधन का कारण बनता है वही मन हमारी मुक्ति का साधन भी है। मन जब विषयों में रमता है तो बंधन का कारण बनता है, और मन को विषयों से हटा करके बिहारी जी के चरणों में लगा दो तो यही मन मुक्ति का साधन बन जाएगा। पर बेटा लगता ही नहीं है मन, भगवान में कैसे लगाएं? कपिल भगवान कहते हैं उसका उपाय बताते हैं। उपाय तो बहुत हैं, पर सबसे सरल उपाय एक ही है। क्या? बोले जिनका मन भली भांत लग चुका हो भगवान में, तुम उन्हीं के साथ लग जाओ, तुम्हारा मन भी वो वहीं लगा देंगे जहां स्वयं लग चुके हैं। जिसने बिजली का तार पकड़ लिया उसे करंट लग जाता है। अब तुम तार मत पकड़ो, तार पकड़ने वाले को ही पकड़ लो तो तुम्हें भी उतना ही भरपूर करंट लगेगा जो तार पकड़ने वाले को लगा है। भले ही तुम तार से दूर हो, उसी प्रकार तुम भगवान को नहीं पकड़ सकते तो जिसने भगवान को पकड़ रखा है तुम उसी को पकड़ लो, तुम्हें भी भरपूर कृपा का करंट प्राप्त हो जाएगा। मां ने पूछा तो ये कैसे पता चलेगा कि किसका मन भगवान में लग चुका है? किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है। उसके लक्षण क्या हैं जिससे हम ये समझ सकें कि इसका मन अच्छी तरह लग गया है? केवल वेशभूषा से ही तो किसी को संत नहीं समझा जा सकता। राजा प्रताप भानु ने एक नकली पाखंडी बाबा को उसकी वेशभूषा से ही साधु समझ लिया, बर्बाद हो गया, सत्यानाश हो गया बेचारे का। तो साधु की पहचान क्या है? ये भगवत परायण है कि केवल वेश का ही साधु है? असली घी से नकली घी में ज्यादा खुशबू आती है। डुप्लीकेट माल की पैकिंग बड़ी जोरदार होती है। असली हीरे से नकली हीरा ज्यादा चमकता है। तो ये कैसे पता चले कि कौन असली है कौन नकली? संत की पहचान क्या है?
तब भगवान कहते हैं मां, लक्षणों से साधु को पहचानो, केवल वेशभूषा से नहीं। वेश बनाने में तो राक्षस लोग बड़े निपुण होते हैं। देखो रावण ने क्या साधु वेश बनाया। कालनेम ने देखो हनुमान जी जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्य को प्रभावित कर लिया। साधु वेश से ही तो प्रभावित किया। इसलिए नकली साधु ज्यादा आकर्षक लगेंगे आपको। तो फिर असली की पहचान क्या है? तो 5 लक्षण गिना रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषण। ये है साधुओं के आभूषण। पहला लक्षण है तितिक्षवः। जो वास्तविक संत हैं वो बड़े तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु का मतलब द्वंद्वों को सहन करना। कभी बहुत सम्मान हो रहा है तो कभी घोर अपमान भी हो जाता है, पर संत के लिए दोनों बराबर। मानापमानयोः तुल्यम। यदि आपको सम्मान पच गया तो अपमान भी पच जाएगा, और सम्मान नहीं पचा पा रहे तो अपमान भी नहीं पचा पाओगे। सम्मान पाकर के मन ही मन गदगद हो रहे हो, फूल रहे हो, तो अपमान पाकर के उतने ही तुम मुरझा जाओगे। और सम्मान का कोई प्रभाव आपके चित्त पर नहीं पड़ रहा है तो अपमान भी आपको नहीं छू पाएगा, प्रभावित नहीं कर पाएगा। और मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं चलेगा। सम्मान में यदि आपको आनंद आ रहा है तो अपमान भी आपको कष्ट देगा, और सम्मान का कोई प्रभाव नहीं तो अपमान का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका नाम है तितिक्षा। दूसरा लक्षण कारुणिका। सच्चे साधु करुणा से भरे होते हैं। उन्हें अपना कष्ट दिखाई नहीं पड़ता, पर दूसरे का कष्ट देख नहीं पाते। सुहृदा सर्वदेह नाम। प्रत्येक देहधारी को अपना ही सुहृद मानते हैं, उन्हें पराया कोई नजर ही नहीं आता। इसलिए अजात शत्रु होते हैं और हर स्थिति में शांत रहते हैं। शांता शांताकारम भुजगशयनम। भगवान का लक्षण क्या है? जो भुजंग पर शयन करके भी शांत है। आजकल भगवान तो लोग बहुत बनते हैं, और कमरे में सांप दिख जाए तो रात की नींद गायब हो जाए। भाई दिखाई तो पड़ा था, न जाने कहां घुस गया, रात में नींद नहीं आएगी। और भगवान कौन है? जो सांप के ऊपर सोते हैं और फिर भी सदा शांत रहते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। ये भगवान का स्वरूप है। महात्मा हमेशा शांत रहते हैं। प्रलयस्यापि हुंकारैः चलाचल विचालनैः विक्षोभम नैव यस्यान्त स महात्मा इति कथ्यते। महान आत्मा, महात्मा कौन है? प्रलय की हुंकार में जहां सारा संसार चलायमान हो रहा हो, और उस भीषण स्थिति में भी जिसका अंतःकरण बिल्कुल शांत है, कोई क्षोभ उसमें नहीं हो रहा, वो असली महात्मा है। विक्षोभम नैव यस्यान्तः स महात्मा इति कथ्यते। तो ऐसे महात्माओं को पहचानो, खोजो। दुर्लभ हैं, बहुत कठिन है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। मानव तो बन गए, पर मानवता मिल जाए बड़ी बात है। मानवता भी आ गई जीवन में तो मुमुक्षा जग जाए तो वो उससे भी ऊंची बात है। मुक्ति की इच्छा यदि जागृत हो गई
तो जीवन मुक्त महात्मा का कोई आश्रय प्राप्त कर ले, ये सर्वोच्च स्थिति है, वो सबसे ऊंची बात है। महापुरुषों का आश्रय बहुत कठिनाई से मिलता है। जो जीवन मुक्त महात्मा हैं, जो तत्वज्ञ महर्षि हैं, उनकी कृपा दृष्टि भी पड़ जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है। उनके दर्शनों की बड़ी महिमा है। भगवान ने भागवत में ऐसे संतों की दर्शन की महिमा गाई है। न ह्यमयानि तीर्थानि न देवा मृच्छलामया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शना देव साधव। भगवान कहते हैं मंदिरों में जाके मूर्ति की बरसों तक आप आराधना करो, पूजा करो, कल्याण तो हो जाएगा, पर ते पुनंती उरुकालेन, तमाम वर्ष लग जाएंगे तब जाकर के वो मृत्तिकामय विग्रह से तुम्हारा कल्याण होगा पूजा करते करते। पर दर्शना देव साधव, किसी जीवन मुक्त महापुरुष का दर्शन मिल गया तो दर्शन करते ही कल्याण हो जाएगा। इसलिए मां ऐसे संतों को खोजो, उनके सानिध्य से क्या होगा? सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर् भक्तिरनो भगवान कहते हैं मां, ऐसे दिव्य संतों के सानिध्य में भगवान के दिव्य गुणगण श्रवण करने को मिलते हैं। संत इतनी बढ़िया बढ़िया भगवान की लीला कथाओं को सुनाएंगे कि तुम्हारा मन अपने आप भगवान की ओर कर्षित होने लगेगा, खिंचने लगेगा। असली संत हमेशा तुम्हारा मन भगवान से जोड़ने की कोशिश करेंगे, और जो सिर्फ अपने से मन लगाने को प्रयास करे तो सावधान रहे। सच्चे महात्मा कभी अपनी महिमा नहीं गाते, सच्चे महात्मा कभी अपना ध्यान नहीं लगवाते, वो भगवान से जोड़ते हैं, भगवान का ही ध्यान कराते हैं। अपने को तो तृणादपि सुनीचे न, छोटे से छोटा बताते हैं, साधनहीन बताते हैं, हम तो पागल हैं, बावरे हैं, अपने को छुपाते हैं। संत कभी अपने को छपाते नहीं हैं, छुपाते हैं। फर्जी है ना वो, अरे कार्ड में हमारा तो चित्र ही नहीं है, हमारा नाम वो भी चौथे नंबर पर है, हम ऐसे कैसे आ जाएंगे? इसलिए सच्चे साधुओं को, संतों को पहचानने का प्रयास करो लक्षणों के द्वारा, केवल बाह्य आकर्षण से प्रभावित नहीं होना चाहिए। दुर्लभ होते हैं ऐसे साधु। पुराने महात्माओं के नाम ही बड़े विचित्र होते। पिप्पलायन, पिप्पल माने पीपल, पीपल ही अयन माने घर है जिसका, पीपल के नीचे रहते हैं, पिप्पलायन। वो फलाने महात्मा कहां मिलेंगे? बोले द्रुमिल, द्रुम के नीचे मिलते हैं, किसी भी वृक्ष के नीचे। वृक्ष ही उनका घर है, उनका कोई प्रपंच नहीं होता। कोई रोटी बाबा, कोई पटिया वारे बाबा, महात्मा लोग ऐसे होते थे। जंगलों में, एकांत में छुपके रहने का प्रयास करते हैं। ऐसे संतों को खोजना पड़ता है। अरे बेटी के लिए वर खोजने में आप बरसों लगा देते हैं, और घर वर जब ठीक मिलता है तब विवाह रचाते हैं। तो बेटी के भविष्य की इतनी चिंता में आप इतने परेशान घूमते हैं, तो अपने कल्याण की चिंता में थोड़ा बहुत खोज खबर नहीं करनी पड़ेगी क्या?
हमको घर बैठे यदि कोई अच्छा जीवन मुक्त संत मिल जाए तो ये हरि की कृपा है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। दो वचन है रामचरितमानस में। एक तरफ लिखा है पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, जब तक पुण्योदय नहीं होंगे तुम्हारे तब तक संत नहीं मिलेंगे। और दूसरी तरफ कह रहे बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, हरि की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। तो संत मिले तो कैसे पता चले हरि की कृपा से मिले हैं कि पुण्य से मिले हैं? देखो, जब संत से मिलने की उमंग तुम्हारे भीतर उठे और खोज करके ढूंढ करके समय निकाल करके फिर तुम्हें संत मिलते हैं तो ये तुम्हारे पुण्य के प्रताप से मिले हैं। पर तुमने न खोज करी, न खबर करी, न ढूंढने के गए। आप तो अपने घर में आराम कर रहे थे, रिश्तेदारी से कार्ड आया कि हमारे यहाँ भागवत है चले आओ। तो चलो साहब, रिश्तेदारी है, एक भी दिन नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, चलो एक दिन हाजिरी लगा आते हैं। तो रिश्तेदारी में भागवत में हाजिरी लगाने आए और संयोग से उसी समय भागवत में कोई सिद्ध महात्मा चले आए। तो आपने कोई प्रयास नहीं किया, आप तो अपना व्यवहार निभा रहे थे, पर एक अच्छे किसी जीवन मुक्त महात्मा का आपको अनायास दर्शन मिल गया। उनका दर्शन करके उनका जब आशीर्वाद प्रवचन सुनने को मिला तो आप प्रभावित हो गए और महात्मा की भी कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई, आप कृतार्थ हो गए। तो आपने अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया था, अनायास बानक बन गया। तो अनायास यदि बानक बनता है संत के दर्श का तो ये हरि कृपा का परिणाम है। और अपने प्रयास से यदि आप संत का दर्शन पाते हैं तो ये आपके पुण्य का प्रताप है। पुण्यों के प्रताप से चित्त की शुद्धि होती है, तब संत दर्शन की उत्कंठा जागती है। पर चित्त अशुद्ध भी चित्त था, परंतु अनायास संत का दर्शन मिला गया हरि कृपा से, तो संत दर्श से चित्त शुद्ध हो गया। तो हरि कृपा तो गुणाक्षर न्याय से कभी भी हो सकती है। किसी की लकड़ी में घुन लग गया और घुन से ओम बन गया। अब तुम चाहो यही ओम हमारी लकड़ी पर भी बन जाए और घुन से ही बने, तो लाखों टन लकड़ियां घुन में बर्बाद कर दो, फिर भी वैसा ही ओम बन जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसको कहते हैं गुणाक्षर न्याय। उसी प्रकार भगवान किस पर कृपा करेंगे किस पर नहीं करेंगे, इसकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। कृपा स्वतंत्र होती है, किस पर होगी कुछ पता नहीं। पूतना तो भगवान को विषपान कराने आई थी, भगवान ने मौसी मान के कृपा कर दी। अब तुम चाहो हम भी ऐसी जहर पिला करके ठाकुर जी से कृपा के पात्र बन जाएंगे, ये कोई नियम थोड़ी है। तो कृपा गुणाक्षर न्याय से होती है, कभी भी किसी पर भी हो सकती है। इदमित्थम नहीं कहा जा सकता कि ऐसे ही कृपा होगी। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, मां संतों को पहचानो फिर उनका संग करो। संग का मतलब बता चुके हैं, उनकी सेवा करो, केवल उनके साथ ही नहीं रहो। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके एक एक क्रियाकलाप पर ध्यान दो, उनकी रहनी पर ध्यान दो, और उनकी रहनी को रहते रहते देखते देखते आप भी वैसे ही बन जाओगे। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन
अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। और कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई, बहुत से लोग संतों के संग इसलिए लगे जाते हैं कि माल खाने को खूब मिलते हैं और लिफाफा भी खूब बढ़िया मिलते हैं। तो महाराज जी के साथ लगे रहो, खूब छानो घोंटो माल, इसलिए नहीं तो किस लिए लगो। संतन संग करी पुण्य कमाई, और राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। जय हो। आज तक किसी की बनी है? क्यों नहीं बनी? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। की बन गई प्रहलाद की बन गई। इसलिए हरि सुमिरन में जागरे, हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में बहुत दिन सोए, निशा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए, निशा में बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो अब जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन राम सुमिरन में, सिया राम सुमिरन में, राम सुमिरन श्री राम सुमिरन कहत कबीर राम सुमिरन में। राम सुमिरन अब पाग सके तो अब पाग रे, पाग सके तो अब पाग रे, तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। तेरी बिगड़ी बने, तेरी किस्मत जगे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलो संत भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए संतों की बड़ी महिमा है, बस सावधानी उसको पहचानने में होनी चाहिए। अष्टांग योग का वर्णन किया कपिल भगवान ने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जीव मां के गर्भ में आकर के कितने गर्भ में कष्ट भोगता है, कष्ट कितने कठिनाई के साथ जन्म लेता है, बाल्यावस्था में भी कितने कष्ट भोगता है, और बुढ़ापे में तो कष्ट ही कष्ट रहता है। इसलिए जीव को प्रयत्न करना चाहिए कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो चक्र चल रहा है इससे वह छुटकारा पा जाए। मुक्त होकर के ही इस माया के जाल से वह इस कष्ट से छुटकारा पा सकेगा। सुन करके देवहूति माँ बड़ी गदगद हुई और कहा, पुत्र तेरे सारे उपदेश का सार हमें तो यही समझ में आया। अहो बतस्व पचो तो गरीयान यज्वाग्रे वर्तते न। जिसकी वाणी पर हरि का नाम है, वो स्वपच भी हो चांडाल भी हो तो भी अपना कल्याण कर लेगा। और कोई कितना भी बड़ा उत्तम कुल में जन्म लिया ब्राह्मण हो, तपस्वी भी हो, पर भगवान के पादारविंद से विमुख हो गया तो अपना भी कल्याण करने में अक्षम है, तो दूसरे के कल्याण में सक्षम कैसे हो सकता है। ऐसा कह करके देवहूति माँ ध्यान मग्न हो गई। उनका शरीर ही सरिता में बदल गया और माँ से विदा लेकर के भगवान कपिल गंगा सागर में पहुँच गए। और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विशेषकर मकर संक्रांति के अवसर पर सभी को दर्शन दे करके कृतार्थ करते हैं। बोल कपिल भगवान की जय। मनोस्तु शतरूपाया तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी हमने आपको मनु महाराज की पुत्री देवहूति के बारे में बताया। अब उनकी बड़ी बहन आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण और दक्षिणा देवी का प्राकट्य हुआ। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण रहता है। जैसे पत्नी के बिना अकेले पति का यज्ञादि कर्म में अधिकार नहीं रहता, ऐसे बिना दक्षिणा के यज्ञ भी अपूर्ण रहता है, क्योंकि यज्ञ पत्नी है दक्षिणा देवी। तीसरी बेटी मनु महाराज की सबसे छोटी, नाम है
प्रसूति। इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इनसे 16 बेटियों का जन्म हुआ। इन 16 बेटियों में 13 बेटी धर्म को ब्याही। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि प्रकट हो गए, जो आज भी बद्रीनाथ में तप कर रहे हैं। बोल नर नारायण भगवान की। एक बेटी पितरों को ब्याही, जिनका नाम है स्वधा देवी। एक अग्निदेव को ब्याही, जिनका नाम है स्वाहा देवी। एक भगवान भोलेनाथ को ब्याही, जिनका नाम है सती देवी। सती भोलेनाथ को ब्याही, इसलिए पितरों को जल देते समय स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। अग्नि में हवन करते समय स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। सबको संतान हुई, पर सती के संतान नहीं हुई। विदुर जी ने कारण पूछा। मैत्रेय जी ने कहा ससुर दमाद में थोड़ी खटपट हो गई, जिसके कारण सती को शरीर ही त्यागना पड़ा, इसलिए संतान नहीं हुई। विदुर जी ने कहा ऐसा क्या कारण बना ससुर दमाद के झगड़े का, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। तब मैत्रेय जी ने विस्तार से बतलाया कि दक्ष को जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति पद पर नियुक्त किया, तो प्रजापति का पद बहुत बड़ा होता है। पद पा करके दक्ष को थोड़ा सा मद हो गया। कुर्सी पर बैठ के गर्मी तो आई जाती है, दक्ष को थोड़ा ज्यादा आ गई। लोगों ने इनका स्वागत समारोह किया। उच्च पद की प्राप्ति पर अनुचर लोग सम्मान तो करते ही हैं। दक्ष का विशेष समारोह, स्वागत समारोह मनाया गया, जिसमें एक से एक दिग्गज लोग आए। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक उपस्थित हुए दक्ष के स्वागत समारोह में। देखो प्रजापति का पद कितना ऊंचा होता है, उस पर थोड़ा विचार करो। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, तो एक से एक ऊंचे पद हैं। उसी प्रकार अध्यात्म जगत में देवताओं के पद होते हैं। मनुष्य का जो सर्वोत्तम सुख है, सर्वोत्तम पद है, जैसे चक्रवर्ती सम्राट जो अखिल सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र राज्य करता हो, ऐसा कोई चक्रवर्ती भूमंडल राजा हो, मंडलीक राजा, उसके पास सारी सुख सामग्री होती है। तो मनुष्य लोक में सर्वोत्तम सुख सामग्री जिस सम्राट के पास होती है, उससे 100 गुना अधिक पितरों के पास होता है आनंद। पितृलोक में पितरों को जितना आनंद प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक गंधर्वों को प्राप्त होता है। गंधर्वों को जो आनंद प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक कर्म देवों को, देवताओं को प्राप्त होता है। कर्म देवता माने अपने दिव्य कर्मों के बल पर जो देवता बन जाते हैं, स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं, वो कर्म देव कहलाते हैं। और उन कर्म देवताओं को जो आनंद स्वर्ग में प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक आजान देवों को प्राप्त होता है। आजान देव माने हम लोग तो अच्छे कर्म किए, स्वर्ग में गए, पुण्य क्षीण हो गए तो लौट के फिर मृत्यु लोक में गिरे, वो कर्म देवता होते हैं। आजान देवता वो हैं जो परमानेंट कुर्सी पर वहां स्वर्ग में डटे हुए हैं, जैसे इंद्र है, कुबेर है, वरुण है, ये आजान देव कहलाते हैं। सामान्य देवताओं से इनके पास 100 गुना अधिक आनंद होता है। इंद्र को जितना आनंद प्राप्त होता है स्वर्ग में, उससे 100 गुना अधिक एक प्रजापति को सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। अब सोचिए प्रजापति का पद कितना ऊंचा हो गया, इंद्र से भी शताधिक। और एक प्रजापति को जितना आनंद प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है।
जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं। इस प्रकार से आनंद की भी वैरायटियां होती है, किसको कितना आनंद। तो प्रजापति का आनंद बहुत उच्च स्थान पर है, इंद्र भी उनके सामने छोटे हैं। इसलिए प्रजापति का पद दक्ष को मिला तो सभी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सम्मिलित हो गए इनके स्वागत समारोह में। और जैसे ही प्रजापति दक्ष ने प्रवेश किया, सभी देवता महात्मा उठ करके खड़े हो गए स्वागत में। आइए आइए महाराज, स्वागत है आपका, बधाई हो आपको। पर त्रिदेव खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे रहे, बाकी सब खड़े होकर स्वागत किए। अभिमानी का ये लक्षण है कि हजारों उसको हाथ जोड़े, उन पर ध्यान नहीं देगा। एक ने भी हाथ नहीं जोड़ा, उस पर जरूर ध्यान देगा। ये श्रीमान कौन है, इन्होंने हमको नमस्कार नहीं किया, हाथ भी नहीं जोड़े। तो जो खड़े हुए थे उन पर ध्यान नहीं गया दक्ष का, जो खड़े नहीं हुए उन पर दृष्टि गई। ये कौन है भाई, ये कौन बैठे हैं, मेरे आने पर भी खड़े नहीं हुए। ध्यान से देखा, अरे हमारे पूज्य पिताजी हैं, कोई बात नहीं। बेटा कितने भी ऊंचे पद पर चला जाए, पर पिता तो पिता ही होता है। ब्रह्मा जी को देख के कोई परेशानी नहीं, भगवान विष्णु को देखा, अरे ये तो हमारे दादाजी हैं, कोई परेशानी नहीं। जो शंकर जी को देखा तो मूड खराब हो गया, इसको बेटी भी आया हूं, ये तो मेरा दामाद है। और दामाद के लिए ससुर का स्थान तो बाप के बराबर होता है। फिर इसने खड़े होकर दंडौत कैसे नहीं करी मेरे को, मूड खराब हो गया। और दक्ष ने कुर्सी पर बैठते ही भाषण चालू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्मरसयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनाम ब्रुवतो व्रक्तम नाज्ञान न च मत्सरा। सारा समाज सावधान होकर के सुने। सभ्य समाज में किसी असभ्य को कभी भूल के नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो सभा की गरिमा गिर जाती है। सुन करके सब कानाफूसी करने लगे, यहां असभ्य कौन आ गया भाई, ये किसके बारे में कह रहे हैं। दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। राम राम राम, सभ्यता तो तब आवे जब सभ्य लोगों में रहे। प्रेताबासेसु घोरेसु, भयंकर भूत प्रेतों के संग में रहने वाला मरघट का बासी, चिता भस्म लगाने वाले का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लोग मरघट में जाके नहाते हैं और ये चिता की भस्म लगा के घूमता है, इसको हमारे बीच में बैठने का अधिकार ही नहीं है। हमारे संग में बैठता है तो हमको लाज लगती है। एक ने कहा, ऐसे मत बोला, बोलो तुम्हारे दामाद ही तो हैं। मेरा दामाद, अरे कहां मेरी मृगलोचनी कन्या सती और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर, भला कोई बराबरी है। गृहीत्वा मृगशावाक्षा पाणी मरकट लोचना। भोले बाबा को मरकट लोचन कहा तो नंदीश्वर का मूड खराब हो गया। भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ आप आज्ञा करो तो 2 मिनट में इनकी बोलती बंद कर दूं। भोले बाबा मुस्कुरा के बोले, रहने दो भाई, जो गाली दे रहे हैं वो कोई और नहीं, हमारे ससुर जी ही हैं। और बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, हम भी सुन रहे हैं, तुम भी सुनो। आज्ञा नहीं मिली तो बेचारा नंदीश्वर शांत। ठीक है, तुम्हें अच्छा लगता है तो सुनो, ससुराल की गाली बड़ी मीठी होती है। परंतु इस समय माहौल दूसरा बन गया। भोले बाबा कुछ बोले नहीं, नंदीश्वर को बड़ा क्रोध आवे। अंत तो गत्वा दक्ष ने शाप ही दे दिया। मैं इस शिव शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी भी यज्ञ में शंकर को भाग न दिया जाए। शाप दिया तो भयंकर क्रोध आ गया नंदीश्वर को। कभी ये ससुराल वाली बात नहीं रही, ये तो शाप दे दिया। तो तिल मिला के नंदीश्वर खड़े हो गए। हे प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा भूल गए, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो। मैं भी साथ देता हूं, तुम जब से आए हो बड़बड़ा रहे हो, तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए।
बकरा जब देखो तब मैं करता रहता है, तुम भी बहुत में आ रहे हो। दक्ष को शाप दिया नंदीश्वर ने, तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए, दाढ़ी पर हाथ घुमा के बोले, हे नंदीश्वर, ससुर दमाद के झगड़े में तू क्यों बोलता है? मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। तो शिव जी के गण सब उठ के खड़े हो गए, हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है? हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए, सर्वभक्षी हो जाए। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह हो रहा है। सब एक दूसरे पर सापासापी कर रहे हैं और सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, तो चलो हम यहां से खिसक जाते हैं। और भोले बाबा तुरंत अपने गणों को शांत करके वहां से प्रस्थान कर गए। बोल शंकर भगवान की जय। मामला शांत हो गया। इसका नाम है सहनशीलता। भगवान भोलेनाथ चाहते तो 1 मिनट में दक्ष का अस्तित्व मिटा सकते थे, क्योंकि वो तो कालम महाकाल कालम कृपालम, कालों के भी काल हैं। पर धन्य है महादेव, चुपचाप गाली खा के चले आए, एक शब्द नहीं बोले। ये सहनशीलता महादेव की करुणा बता रहे हैं। पर दक्ष का मूड बहुत खराब हो गया, चला गया। समय पा करके गंगा तट पर विशाल यज्ञ किया दक्ष ने। दुनिया भर के देवी देवता यज्ञ में बुलवाए, पर महादेव को चिट्ठी नहीं भेजी। भोले बाबा के ऊपर से गड़गड़ाते हुए देवताओं के विमान गुजरे। महादेव को तो सब पता है क्या चल रहा है, पर सती जी को कुछ नहीं पता। जब देवांगनाओं से पूछा, देवियों बड़ी बन ठनके जा रही हो, कहां? देवियां बोली, तू यहां बैठी है ससुराल में, तेरे मायके में कितना जोरदार यज्ञ हो रहा है, पिताजी ने बुलाया नहीं तेरे को क्या? अब तो सती के होश उड़ गए, मायके में महोत्सव मुझे पता भी नहीं। अच्छा ठीक है बहनों, तुम सब चलो, मैं आ ही रही हूं। भोले बाबा के चरण दबाते सती जी ने कहा, भोलेनाथ जरा ऊपर देखो, ये सारे विमान आपकी ससुराल में जा रहे हैं, आज्ञा मिले तो हम भी चले। भोले बाबा ने कहा, कोई चिट्ठी आई थी क्या? सती जी घबराई, बोले चिट्ठी तो नहीं आई, पर भेजी तो जरूर होगी, पर कभी कभी डाक मिस हो जाती है, लाने वाला रास्ता भटक गया होगा। बोले बाबा ने कहा, हमको सब पता है, कोई चिट्ठी नहीं आई, भेजी ही नहीं है। बोले आपको कैसे पता? तब भोले बाबा ने पुरानी कहानी सुनाई। बोले उस दिन स्वागत समारोह में हम गए थे, खड़े नहीं हो पाए तो 50 गालियां हमको सुनने को मिली, फिर भी तुम्हारे पिताजी का क्रोध शांत नहीं हुआ है, इसलिए हमको चिट्ठी भी नहीं दी आज। सती जी ने कहा, अच्छा तो ससुर दामाद की खटपट चल रही है, हमें पता भी नहीं है। वैसे गलती तो वैसे पिताजी के स्वागत समारोह में आप गए थे तो गलती आपकी है, आपको खड़ा होना चाहिए था। चलो जो होना था सो हो गया, अब आप मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगी, पिताजी को समझाऊंगी, मामला ठीक ठाक हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो, पर देवी जी हम तो नहीं जाने वाले। ठीक है तो मैं ही चली जाती। सती जी चली गई। भोले बाबा ने थोड़े से रुद्रगण भेज दिए, बोलो सती महारानी की। पर यज्ञशाला में गई तो सही, पर किसी ने भी स्वागत नहीं किया, किसी ने राम राम भी नहीं करी। बहनें भी सती जी को देख करके मुस्कुराने लगी, देख देख बिना चिट्ठी के चली आई, मैं तो ऐसे नहीं आने वाली, पिताजी 5 बार फोन करते हैं तब आती। और ये बिना चिट्ठी की चली आई, पिताजी ने इसको चिट्ठी थोड़ी दी थी। और सती जी सामने आ जाती हैं, तब कहती हैं, आओ आओ बहन, तू खूब आएगी, तेरे बिना तो घर में मन ही नहीं लग रहा था। हमें यहाँ आके पता चला कि पिताजी ने तुझे चिट्ठी नहीं भेजी, तो हमने सोचा न जाने तू आएगी कि नहीं आएगी, तेरे से भेंट हो पाएगी कि नहीं, पर तू आ गई बहन, अब खूब आनंद आएगा। सती जी सब समझ रही हैं, इनको भी ये सब बातें करने का मौका खूब मिला है, पर कुछ बोली नहीं। सती जी को केवल सच्चे मन से हृदय से लगाया तो केवल उनकी माता जी ने। सादर भल ये मेरी एक माता, सादर भल ये मेरी एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता,
सादर भलयनी एक माता, सादर भलयनी भलयनी। माँ तो बड़े प्यार से मिली, पर और किसी ने हृदय से सती का स्वागत नहीं किया। पिताजी ने तो मुंह फेर लिया सती को देखकर। सती जी अपना अपमान सह गई, पर यज्ञशाला पर जब दृष्टि डाल के देखा, छोटे छोटे देवताओं के हिस्से रखे हैं, पर महादेव का कहीं नामो निशान नहीं। अरुद्र भागम तम अवेक्षाध्वरम, यज्ञ में मेरे भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं। सती जी से यह सहन नहीं हुआ और एकदम आवेश में भर करके पिताजी को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। पिताजी, आज मुझे तुमसे पिता कहने में लज्जा का अनुभव होता है। मेरा जन्म तुम जैसे शिवद्रोही से हुआ है। शिव का अर्थ होता है कल्याण। भोले बाबा को शंकर क्यों कहते हैं? शम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सभी का कल्याण करते हैं, जिनका दरवाजा सर्व के लिए खुला हुआ है। दिन भर में भक्तों की भीड़ तो रात में भूतों की भीड़। भोले बाबा का दरवाजा सबके लिए खुला है। ऐसे महादेव से तुम्हारे अतिरिक्त कौन बैर करेगा? पर आज मुझे अपने आप से ग्लानि होने लगी है कि मेरा जन्म शिवद्रोही से हुआ है। मैं शिवद्रोही से अपना कोई नाता न रखना नहीं चाहती। अब मेरा नाता तो तब तक रहेगा जब तक मेरा ये शरीर है। तुमसे नाता तोड़ने के लिए आज इस शरीर को ही छोड़ देती हूँ। और इतना कह के ध्यान लगा के माता सती ने तत्काल अपना शरीर त्याग दिया। बोलो सती करके उपद्रव करने लगे। यज्ञाचार्य भृगु जी ने ऐसा रक्षोढ़ मंत्र छोड़ा कि दिव्य देवता अग्निकुंड से प्रकट हो गए और भूत प्रेतों को मार पीट के भगा दिया। नारद जी ने यह दृश्य देख करके दौड़ लगाई, महादेव को पूरा समाचार सुनाया। भोलेनाथ गजब हो गया। क्या हुआ? बोले भोलेनाथ जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। क्या मतलब? बोले मतलब यह है कि माता सती गई थी पिताजी से मिलने के लिए। दुष्ट दक्ष ने बेटी से मिलना तो दूर रहा, ऐसा धक्का मारा कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई। सब गड़बड़ हो गया। संवाददाताओं की अपनी अपनी शैली होती है, खबर को कैसे चटपटी बना करके प्रस्तुत किया जाए। तो नारद जी ने ऐसी चटपटी खबर बना करके सुनाई कि महादेव का भयंकर मूड खराब हो गया। जटा उखाड़ करके पटक दिया, उससे वीरभद्र प्रकट हो गए। आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जहि, वीरभद्र जाओ यज्ञ सहित दक्ष को समाप्त करो। क्रोध में भरे वीरभद्र चले, भूतों की विशाल सेना उनके पीछे चल पड़ी। अरुत कराल दष्टो ज्वलद अग्नि मूर्धज कपाल माली विबुधा युधा युध। विशाल भूतों की सेना से ऐसी भयंकर आंधी चली कि उस तूफान को देख करके देवता घबरा गए। यज्ञशाला के देवता बोले देखो देखो कैसी आंधी आ रही है। एक बोला भाई आंधी का मौसम तो है नहीं, बिना मौसम की आंधी कहां से आ गई? इतनी धूल मिट्टी हमने पहले कभी नहीं देखी आंधी में उड़ती। दूसरा बोला आंधी वानी कुछ नहीं, मुझे तो लगता कहीं डकैती पड़ी है तो डकैत भाग रहे। दूसरा बोला पागल हुआ है, इस समय बड़े बड़े अपराधी स्वयं प्राण बचाने के लिए जेल में जा रहे हैं। इस समय पता है किसका शासन चल रहा है? प्राचीन बरही जीवति हो कृदंड। प्राचीन बरही जैसे राजा का राज्य है, जो इतने कठोर शासक हैं कि अपराधी प्राण बचा करके भाग रहे हैं, बिल में छुपे हो गए हैं, या तो अंदर है या ऊपर है। इस समय अपराधी कहां रहे? तो फिर ये भयंकर तूफान किस बात का संकेत है? एक बोला मुझे तो लगता है प्रलय होने वाला है। और जब तक कुछ समझ पाते तब तक तो तूफान ने घेर लिया यज्ञशाला को। जो भूत प्रेत दिखाई पड़े, देवता भगे भागो। वीरभद्र बोले पकड़ो, एक न जाने पावे। जिसने यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, खाली हाथ यहां से कोई न जाने पावेगा। और भूत प्रेतों ने जो हमला किया, मार डालेंगे, चीट डालेंगे, फाट डालेंगे।
और चिल्लाते हुए टूट पड़े यज्ञशाला पर। यज्ञ की बल्लियां उखाड़ करके फेंक डाली। कोई भंडार गृह में घुस गए, कोई खीर का जो पात्र था उसी में डुबकी मार मार के हर हर महादेव करके गोता लगाने लगे। सारा भंडारा चौपट कर दिया, खीर मालपुआ सब बराबर कर दिए, यज्ञशाला उखाड़ के तहस नहस कर दी। और भृगु जी की यज्ञाचार थे, इसलिए दाढ़ी उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। पूषा देवता को मारा मुक्का तो सारी बत्ती सी बाहर। भग देवता की आंखें फोड़ डाली और दक्ष को पटक करके मुंडी मरोड़ करके सिर उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की। सारा यज्ञ विध्वंस करके भाग गए सारे भूत प्रेत। और जो खंडित देवता थे वो रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए। हे विधाता, बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा यज्ञ नहीं देखा। क्या हुआ? बोले होना क्या था, यज्ञ में हम गए थे अपना भाग लेने, मिला तो कुछ नहीं, हमारा ही भाग और चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछता है। यज्ञ में भाग तो मेरा भी था, भगवान विष्णु का भी था, पर हम तो नहीं गए क्योंकि भोलेनाथ नहीं बुलाए। इसलिए जब ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों नहीं रहे तो तुम क्यों रहे? देवताओं ने कान पकड़ के कहा अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। जिंदगी में ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ भोले बाबा से माफी मांगो पहले। देवता बोले वहां नहीं जाएंगे, उन्हीं के गणों ने दुर्दशा की, अब उन्हीं के पास भेज रहे, अब की बार जिंदा भी नहीं बचेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मत, भोले बाबा बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, चलो मैं चलता हूं। तो ब्रह्मा जी को आगे करके देवता पीछे पीछे गए और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, महादेव ने पूज्य पिता ब्रह्मा को देखा तो खड़े होकर प्रणाम किया, आसन दिया। तो ब्रह्मा जी ने दूर खड़े डरे हुए देवताओं से कहा तुम भी आ जाओ, लगता है मूड बिल्कुल ठीक है। तो सारे देवता आकर के भोले बाबा के चरणों में गिरे, स्तुति गाने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं कर्पूर गौरम गौरम कर्पूर गौरम। महादेव क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, खुश हो गए। कैसे आना हुआ भाई? बोले महाराज पूषा देवता ने कहा ऐसा मुक्का महाराज पूरी बत्ती सी बाहर हो गई, भोजन कैसे करूंगा? बोले बाबा ने कहा सतुआ घोर घोर के पियो, दांतों की जरूरत ही नहीं पड़ा करेगी। भग देवता ने कहा मेरी तो आंखें फूट गई महाराज। बोले बाबा ने कहा मित्र की दृष्टि से देख पाओगे। भृगु जी ने कहा मेरी तो दाढ़ी पूरी चली गई महाराज, बिना दाढ़ी के बड़ी बेचैनी हो रही। बोले बाबा ने कहा बकरे जैसी दाढ़ी लग जाएगी, जाओ हमारा आशीर्वाद है। भृगु जी ने कहा कोई बात नहीं, हम तो फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे। अंत में सबने कहा कि चल करके भोलेनाथ यज्ञ को भी सफल करो, अधूरा पड़ा है। और हमने आज से निर्णय लिया जो बचेगा
महादेव वो सारा भाग तुम्हारा ही माना जाएगा। बोले बाबा खुश हो गए, जो ही राम सो ही राम। ठीक है भाई, जो बच जाए वही सही, चलो चलते। आई यज्ञशाला में, बोले बुलाओ यजमान। देवता बोले यजमान का धड़ तो धरा है, सिर सुहा हो चुका है, अब क्या किया जाए। तो बोले बाबा ने बकरे का मुंह ससुर जी के धड़ से जोड़ दिया और जीवन दान दिया। और जैसे ही खड़े हुए दक्षिणे चरणों में प्रणाम करके भोले बाबा की स्तुति गाई। पर बकरे का मुंह लगाता तो बकरे की तरह बम 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 करने लगे। इसलिए आज भी भोले बाबा के भगत शिव जी की पूजा करके बम 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 करते हैं। तो बम बम सुनते ही भोले बाबा को ससुर जी की याद आ जाती है, खुश हो जाते हैं। खुश हो गए भोलेनाथ। तो भगवान श्री हरि नारायण भी प्रकट हो गए और भगवान की सबने स्तुति गाई। भगवान ने सबको समझाया कि मुझ में और शिव में जो भेद रखेंगे उनकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती। हरि हर दोनों एक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सती ने शरीर त्यागा तो अगले जन्म में हिमाचल की पुत्री पार्वती के नाम से पुनः प्रकट हुई और फिर कठोर तपस्या करी। वरों शंभु न तु रहो कुमारी, और अंत में महादेव को खुश कर लिया। सप्तऋषियों की परीक्षा में पास हुई। भोले बाबा भूत प्रेतों की बारात लेके पुनः हिमाचल नगरी आए और धूमधाम से पार्वती जी को स्वीकार करके विवाह किया। ये तो रही बेटियों की बात, आकुति, देवभूति और प्रसूति। अब बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनमें पहले उत्तानपाद का चरित्र सुनाया। उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति और छोटी रानी सुरुचि। पर छोटी रानी सुरुचि से इतना प्रेम हो गया कि बड़ी रानी को घर से ही अलग कर दिया। बड़ी रानी का बेटा है ध्रुव और छोटी रानी का बेटा है उत्तम। विवेक पूर्वक विचार करके देखें तो हम जितने बैठे हैं सब उत्तानपाद ही हैं। उत्तानपाद क्यों है? उत्तानपाद का अर्थ होता है उत्पूर्धौ पादौ यस्य, जिसके ऊपर पैर हो वो उत्तानपाद। तो मां के गर्भ में 9 महीने तक हम सब उत्तानपाद बन के ही रहते हैं। अब हमारी भी दो रानी हैं, एक बुद्धिमानी दूसरी मनमानी। बुद्धिमानी है सुनीति, मनमानी है सुरुचि। सुनीति का मतलब जो नीति के अनुसार चले वो सुनीति, और जो अपनी रुचि के अनुसार चले वो सुरुचि। अब ईमानदारी से देखो, नीति और रुचि में से आप किसको पसंद करते हैं? शास्त्र की नीति कहती है, धर्म नीति कहती है, ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, नीति ने कहा। पर रुचि कहती है, अरे ब्रह्म मुहूर्त में ही तो बढ़िया नींद आती है, तनिक एक झपकी और लगाओ। तो अब दोनों में से किसकी बात मानते हैं आप? अरे ये सब नीति की बातें हैं, कहने सुनने की बातें। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे कौन जगता है आजकल? हैं? नीति को भगा दिया और रुचि के अनुसार चले कि नहीं? रुचि को महत्व दिया कि नहीं? सब रुचि के, सुरुचि के दास हैं उत्तानपाद। सुनीति की कोई नहीं सुनता। किसी ने 2-4 करोड़ रुपया सूटकेस में भर के रिश्वत दी, ले साहब आपका ये कमीशन संभालो, बढ़िया रिपोर्ट हमारी बनाओ। हम सुनीति कहेगी ये भ्रष्टाचार है, ये बेईमानी है, आपको ये पैसा नहीं छूना चाहिए। और रुचि कहती है नोट तो बड़े प्यारे हैं, बढ़िया बंगला बन जाएगा, बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे। कुछ समय की बात है, परमानेंट कुर्सी रहने वाली नहीं है, जब तक है तब तक कर लो, कुछ कमा लो, नहीं बाद में कौन पूछेगा। तो रुचि कहती है ले लो, नीति कहती है हाथ मत लगाओ। अंत में नीति को भगा करके सब रुचि के दास बन करके पट्ट से स्वीकार करते ही हैं ज्यादातर। पर याद रखिए, सुनीति का बेटा ध्रुव हुआ, जिस ध्रुव ने अपने तपोबल से लोक और परलोक दोनों को बनाया। आज भी आकाश में ध्रुव तारा बना चमक रहा है।
परंतु उत्तम को कोई नहीं जानता, सुरुचि का वंश नहीं चल सका। उसी प्रकार अपनी रुचि से चल करके आपको लगेगा कि हम सफल हो गए, पर जीवन में न वास्तविक सुख मिलेगा न शांति। सुख शांति तो सुनीति के पथ पर चल करके ही प्राप्त होगी। ध्रुव जी महाराज अपने सौतेली मां के दुर्व्यवहार से दुखी होकर के पिता की गोद में पिता ने तो बैठा लिए, परंतु सुरुचि मां ने हाथ पकड़ के उतार दिए। तो रोते हुए ध्रुव जी घर आए, पर सुनीति मां ने समझाए, बेटा तुम्हें पिताजी ने उतार दिया, पर एक जगत पिता भी हैं जिनकी गोद में बैठने के बाद कोई नीचे नहीं उतरता। ध्रुव को बात जम गई और निकल पड़े। नारद जी ने देखा तो पहले परीक्षा ली, फिर दीक्षा दी, कान में मंत्र फूंक दिया द्वादशाक्षर, और उसी मंत्र को लेकर के मथुरा में आए ध्रुव जी। यमुना में नहाए, मधुबन में एक टीले पर बैठ करके कठोर तपस्या करी। केवल 3 दिन में एक बार फलाहार करते थे, 3 दिन तक निराहार। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में एक बार केवल वृक्षों के पत्ते चबाने लगे। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में एक बार केवल जमुना जल पीने लगे। चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक बार केवल वायु पान करने लगे। और 5वां महीना लगते ही पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के वो प्राणायाम चढ़ाया कि सारे संसार के प्राणियों की प्राण वायु अवरुद्ध हो गई, सबकी श्वास रुक गई। देवताओं में हाहाकार मच गया, प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले कोई ना डरो। तुरंत भगवान शंख चक्र गदा पद्म ले करके ध्रुव जी के सन्मुख मधुवन में आकर के प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान प्रकट होके सामने खड़े हैं और ध्रुव जी तपस्या में लगे हैं, आंखें नहीं खोल रहे थे। भगवान की झांकी हृदय में निहार रहे थे। भगवान ने जब हृदय की छवि को तिरोहित किया, तब ध्रुव जी ने हड़बड़ा के नेत्र खोल दिया और जैसे प्रभु का दर्शन किया, जो चरणों में प्रणाम किया और मन में सोचने लगे पढ़ा लिखा तो कुछ हूं नहीं, क्या स्तुति करूं इनकी। प्रभु समझ गए और भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया और जैसे शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी ने गदगद होकर के प्रभु की स्तुति गाना प्रारंभ कर दिया। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण स्वगादे प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो भगवते पुरुषाय योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् 12 श्लोकों में दिव्य स्तुति ध्रुव जी महाराज गान कर रहे हैं। भगवान गदगद हो रहे हैं। भक्त और भगवान के इस दिव्य मिलन का दर्शन करते हुए आइए हम भी गोविंद से अपने शब्दों में स्तुति गान करें। उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करें। कल कन्हैया का जन्म महोत्सव हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। आपके पास पीले वस्त्र हों तो पहन के जरूर पधारें। पीताम्बरधारी प्रभु के प्राकट्य पर पीत परिधान पहन के पधारें और धूमधाम से नंद के आनंद का महोत्सव मनावें। विविध बधाइयों के साथ बधाई लेके आवें और बधाई लेके ही यहाँ से जावें। तो कल सब लोग गोपी ग्वाल बन करके आवें ताकि ये मंडप नंद भवन जैसा प्रतीत होए। तो आइए सब मिल करके पहले भगवान का स्तवन करें भजन में, उसके बाद आरती और प्रसाद। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।
जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, सबरिया तेरे लिए, तेरे लिए। जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, सबरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, सबरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। हो तालियों की सेवा करते हुए से नाता, तोड़ दिया मैंने जग से नाता, तोड़ दिया मैंने जग से नाता, तोड़ दिया मैंने जग से नाता, तेरे सिवा कोई नजर आता, तेरे सिवा कोई नजर आता। हाँ तू बिल बीच समा जा, तू बिच बीच समाया, ओ तू दिल बीच समा जा, बीच समाया, सबरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, सबरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। हो जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, जोगन वेश बनाया, सबरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, सबरिया तेरे लिए, तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। एक बार दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा